आप सभी मीडिया बंधु को सादर प्रणाम और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबको भी प्रणाम। आज विशेष परिस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आदेश दिया गया है जिला कार्यालय में। तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जो आए थे, बहन प्रियंका जी आई थी और तेजस्वी यादव, महागठबंधन के जितने भी साथी हमारे ज़िला में वोटर अधिकार रैली में आए थे। तो हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ मीडिया का जो सहयोग मिला, प्रशासन का जो सहयोग मिला, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैंने किया है। और साथ ही साथ अपने ज़िला के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि 1 तारीख को जो हमारा यात्रा समापन है पटना में, तो अधिक से अधिक संख्या में जाकर वहां रहें। तो इसलिए आग्रह करने के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया हूँ। सर, ये जो यात्रा हुआ है, उस यात्रा को कैसे देखना और मधुबनी किस तरीके से हुआ, उसको देखिए क्या लग रहा है, कैसा समर्थन? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा यात्रा 74 किलोमीटर हाईवे पे था, अगल बगल में गांव नहीं था, लेकिन हमारे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मिलकर, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री से बिहार सरकार में भी जितने MLA MLC रहे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सारे बढ़ चढ़ कर, जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और कल जब मैं बेतिया से राहुल जी से मुलाकात हुई तो मुझे धन्यवाद भी दिए स्पेशली कि मधुबनी बहुत अच्छा रहा और भी जोर लगाइए। तो मैं धन्यवाद कार्यक्रम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा कि पूरे मीडिया के सहयोगी लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे और प्रशासन का जो सहयोग था उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सवाल करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन दरभंगा की जो घटना है प्रधानमंत्री की मां को लेकर, स्वर्गीय मां को लेकर, उसके बारे में क्या सफाई देंगे? देखिए, सब कुछ क्लियर हो चुका है उसमें कि भीड़ में कौन कहाँ से क्या नारा लगाएगा, ये कांग्रेसी का काम नहीं या किसी भी पार्टी का काम नहीं है। लेकिन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो, पहले ही सदस्यता ले चुका, कई मीटिंगों में है, जो सारा हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो इसमें हमारा कोई कांग्रेसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, माहौल ख़राब करने के लिए कि जननायक राहुल गांधी का किस तरह यात्रा खराब हो, तो इसके लिए किया गया। आप देखिएगा कि दरभंगा प्रशासन ने, दरभंगा पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया है और सारा चीज़ उनको सर्टिफाइड भी हो गया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पटना कार्यालय पर जो हंगामा हुआ है कल किसी मुद्दे को लेकर, जो कालीवाला मुद्दे को लेकर, उस पर क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री सिर्फ पार्टी का नहीं होता, वो देश का है। हमारे आदरणीय सोनिया गांधी के लिए जो कहा था उन्होंने कि देश का जर्सी गाय विधवा, तो उस समय क्या पूरा देश नहीं देखा था कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? उसके बावजूद भी है हम लोगों के संस्कार में, जो नेहरू गांधी का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन का जो पार्टी है, तो उसमें संस्कार है, कभी किसी माँ को गाली देना अपने माँ के गाली के बराबर है। तो हम लोग इस संस्कार में कभी नहीं जीना चाहते और नहीं जीते हैं। वो कांग्रेसी कार्यकर्ता था ही नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए, कि भीड़ बहुत थी, उसमें माहौल बिगाड़ने के लिए आया था, जिस पे आरोप लगाया गया वो भी माफ़ी मांग लिए हैं। और दरभंगा प्रशासन ने उनको पकड़ करके सारा उनका जो सबूत था पहले से, जो किस पार्टी के सदस्य है, कहाँ पे इन्होंने पटका पहना हुआ, किस मंत्री के साथ है, तो सारा चीज़ स्पष्ट हो चुका है। इसलिए संस्कारहीन पार्टी हम लोग नहीं हैं, संस्कार वाले पार्टी हैं। रह गई बात कि जो सदाकत आश्रम पे जो हुआ था, वो हम निंदा करते हैं, बहुत निंदनीय है। अगर कांग्रेसी अगर चाहता तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी किया था, तो हम लोग भी कर सकते थे। हम लोग कमज़ोर नहीं है किसी मायने में, लेकिन हम लोग इस तरफ विश्वास नहीं करते हैं। मर्यादित लोग हैं, मर्यादा में रहना चाहते हैं और आगे भी रहेंगे। जहाँ पे 1 तारीख को हम लोग को रैली है और विशाल रैली होने जा रहा है, उनका बीजेपी का दफ्तर भी है। हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। मर्यादा में रह करके, भारत का यही सभ्यता है कि सारे लोग, सारे धर्म मिल करके काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी से मतभेद नहीं है, सब पार्टी एक है। लेकिन जिस तरह बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो तो राजतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरा नेपाली शासन जिस तरह से इजराइल में है, जो दूसरे देशों में इस तरह से करना चाहते हैं, वो पूरा भारत के लोग, आज भी टीवी वाले बहुत पत्रकार ने विरोध किया, आप जैसे लोग, कि भाई ये क्या तरीका है, जब बीजेपी का कार्यकर्ता था तो कांग्रेस का दफ्तर क्यों तोड़ा गया। तो इसलिए आप लोग अपने माध्यम से आपको आग्रह कर रहा हूँ कि पूरे देश के लोग देख रहा है कि किस तरह उन लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग अपने माध्यम से भी इस बात को बढ़ाइए। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी में काफ़ी सफल रही है,
ऐसा देखा जा रहा है, काफ़ी भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मुझको हमारे अध्यक्ष श्री सुबोध मंडल जी और हमारे जितने इंचार्ज थे, जैसे धीरज बाबू या आपके मुकेश बाबू, जितने भी इन लोगों ने मीटिंग में मुझको जिम्मा दिया था कि चूँकि भूथा पॉइंट में डर है कि भीड़ कम हो जाए, तो 100 कम से कम आदमी उधर आप उपाय कीजिए। मेरा लड़का जो एक आलमी शोहरत याफ्ता कवि है, उसको मैंने भेजा यहाँ भपटियाही, क्योंकि भपटियाही के पैलेस वाला जो होटल है उसमें मेरी अध्यक्षता में 2 बार मुशावरा हो चुका है। मेरे नाना की ज़मीन जायदाद भी वहाँ थी, तो हमको लोग वहाँ जानते हैं। इसलिए एक दिन पहले वहाँ हमने भेजा था, तो हमने 121 आदमी लाइन में खड़ा किया और मैंने बलजीत बाबू को, सारे जो हमारे ऑब्जर्वर थे उनको कहा मैंने कि आप 121 आदमी दिल लीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सेटिस्फाइड। सकरी में भी हमको कहा गया था कि 1100 आदमी लाने के लिए, लेकिन मेरी मेहनत अपनी, हमारे साबिक सरपंच मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं रासुद्दीन साहब, इनकी मदद से मैं सकरी गांव में 5 दिन महल्ले महल्ले घुमा हूँ इनके साथ। इसलिए सकरी के लोग, बिस्फी के लोगों ने आके उस मजमे को काफ़ी जानदार बता दिया। ये भी आपको मैं कहने में कोई हिचक नहीं है कि मेरे अलावा किसी कैंडिडेट का कोई आदमी सकरी में नहीं आया, एक आदमी भी नहीं। कुछ लिए ये मौजूद है, बिस्फी से 95 मोटरसाइकिल मेरी थी और 8 4 चक्का था, ये गवाह है सरपंच कुछ लिए से। और 5 दिन मैं इनके साथ पूरे पंडौल, सकरी और जरहटिया में मैं घुमा। जो मेरे जानकार दोस्त हैं, अहबाब हैं, सब लोगों ने भीड़ जमा करने में मदद किया, इसीलिए सकरी में इतनी भीड़ हुई। लेकिन हाँ, गाँव में मीटिंग किया, सबने इतनी भीड़ हुई। एक दिन शकील साहब भी वहाँ मीटिंग किए, इसलिए माहौल बना, नहीं तो सकरी में इतनी भीड़ नहीं होती जो हाल था। देखिए विधानसभा चुनाव है जी, विधानसभा चुनाव जी पटना दिल्ली करियो नहीं, बता दीजिए। एक बात मान लीजिए कि कांग्रेस की सीट इस बार जरूर बढ़ेगी। अगर कांग्रेस को सीट दिया जाए कोटा में ठीक, तो अच्छा से अच्छा सीट आएगी। और एक बात जान लीजिए कि राहुल गांधी की यात्रा से ऐसा माहौल बना है कि उम्मीद की जाती है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुल्तान अहमद शमसी, मैं बिस्फी विधानसभा का कांग्रेस लीडर हूँ और यहाँ मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन, सकरी निवासी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी। वहाँ सकरी में अपार भीड़ था, जिससे बहुत अच्छा कांग्रेस का यहाँ गठबंधन का रुख है। इस बार वोटर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग मधुबनी जिला में मिलेंगे और बिहार की सरकार भी वहाँ